1978 इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर कहूता। बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल, कुछ घर, कुछ दुकानें, पहाड़ियां। लेकिन उन पहाड़ियों के पीछे एक ऐसी फैसिलिटी थी जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकती थी। पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स लेबोरेटरी, खान रिसर्च लेबोरेटरीज। डॉक्टर AQ खान का वो अड्डा जहां पाकिस्तान एक परमाणु बम बना रहा था। और दिल्ली में साउथ ब्लॉक में रॉ को ये पता था। लेकिन पता होना काफी नहीं था, डिटेल्स चाहिए थे। कितनी प्रोग्रेस हुई है, कब तक बॉम्ब बन जाएगा, अंदर क्या हो रहा है। और इसके लिए रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जो आज तक इंडिया का सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस मिशन माना जाता है। एक मिशन जिसमें अगर एजेंट पकड़ा जाता तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती थी। एक मिशन जिसके बारे में आज भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाता। ये कहानी है ऑपरेशन कहूता की, रॉ का सबसे खतरनाक सीक्रेट मिशन। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है, ये मिशन क्यों इतना जरूरी था। 1974 इंडिया ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया शॉक्ड थी और सबसे ज्यादा शॉक्ड था पाकिस्तान के तत्कालीन PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था एक फेमस कोट, हम बॉम्ब बनाएंगे चाहे हमें घास खाना पड़े। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक नेशन का ऑब्सेशन था। 1971 की हार के बाद जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल फियर था। इंडिया उससे न्यूक्लियर रूप से सुपीरियर है, पाकिस्तान को भी बॉम्ब चाहिए। और इसके लिए पाकिस्तान ने एक आदमी को चुना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, नेदरलैंड्स में ट्रेन्ड मेटलर्जिस्ट, जिसने यूरेंको, यूरोप की सीक्रेट न्यूक्लियर कंसोर्टियम में काम किया था और जो जाते जाते यूरेनियम एनरिचमेंट की क्लासिफाइड ब्लूप्रिंट्स चुरा लाया था। ये एक न्यूक्लियर स्पाई था जो अपने देश के लिए दुनिया का सबसे डेंजरस काम कर रहा था। 1976 कहूता में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। पाकिस्तान ने पूरी सीक्रेसी में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड करनी शुरू की। ISI ने पूरी फैसिलिटी के चारों तरफ एक ऐसा सिक्योरिटी कॉर्डन बनाया जो पेनिट्रेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मल्टीपल पेरिमीटर फेंसेस, आर्म्ड गार्ड्स 24 घंटे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। यहां तक कि फैसिलिटी के अंदर काम करने वाली साइंटिस्ट्स एक दूसरे से अपने काम के बारे में बात नहीं कर सकती थी। कंपार्टमेंटलाइजेशन मैक्सिमम लेवल पर। और अमेरिका, CIA को यह सब पता था। लेकिन ज़िग्बिनो ब्रेजिंस्की, कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हो रही थी। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आंखें मूंद कर इग्नोर करो। इंडिया को अकेले ये डील करनी थी और इसीलिए रॉ को कहूता के अंदर जाना था। रॉ के तत्कालीन चीफ थे RN राव के बाद आए सक्सेसिव डायरेक्टर्स। मिशन की प्लानिंग महीनों चली। सवाल ये था कहूता के अंदर एजेंट कैसे घुसाया जाए। ऑप्शन 1, एरियल रिकॉनेसेंस, अमेरिका के U2 स्पाई प्लेन्स जैसा। लेकिन पाकिस्तान का एयर स्पेस हेवीली मॉनिटर्ड था और अगर प्लेन पकड़ा गया, डिप्लोमैटिक डिजास्टर। ऑप्शन 2, सैटेलाइट इमेजरी। इंडिया के पास उस समय एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट्स नहीं थे। ऑप्शन 3, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमिंट, एक रियल आदमी अंदर जाए, आंखों से देखे, वापस आए। ये सबसे डेंजरस था, लेकिन यही एकमात्र ऑप्शन था। रॉ ने एक एजेंट तैयार किया। उसका नाम ऑफिशियली कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उर्दू परफेक्ट, पंजाबी परफेक्ट, पाकिस्तान की लोकल कस्टम्स मेमोराइज्ड, कवर आइडेंटिटी कंप्लीट, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की आइडेंटिटी, लाहौर का रहने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी, जो कहूता एरिया में कुछ बिजनेस के सिलसिले में आया है। मंथ्स की प्रिपरेशन, एवरी डिटेल वेरीफाइड और रीवेरीफाइड। और फिर वो एजेंट पाकिस्तान की जमीन पर उतरा। पाकिस्तान में रॉ एजेंट का काम था कहूता के आसपास एक नेटवर्क बिल्ड करना। लोकल कॉन्टैक्ट्स, इन्फॉर्मेंट्स, ऐसे लोग जो फैसिलिटी में काम करते थे या जिनके रिलेटिव्स काम करते थे। ये काम रातों रात नहीं होता, ये काम महीनों में होता है। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करते हुए, एक कप ऑफ चाय से शुरू होकर एक बिजनेस डील तक पहुंचते हुए। और फिर एक दिन एक ऐसा कॉन्टैक्ट मिला जो कहूता फैसिलिटी में सप्लाई करता था कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इक्विपमेंट। ये वो डोर था जिसे रॉ ढूंढ रहा था। लेकिन यहां ISI भी सो नहीं रही थी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, उन्हें शक था इंडिया किसी न किसी तरह कहूता के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ISI ने काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया
कहूता के आसपास हर स्ट्रेंजर को मॉनिटर करना, हर नया फेस सस्पिशियस, हर अनयूजुअल मूवमेंट रिपोर्टेड। और यहीं से वो बेहद डेंजरस खेल शुरू हुआ जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया में कैट एंड माउस कहते हैं। रॉ का एजेंट आईएसआई की नजरों से बचते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और आईएसआई उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक गलती, एक सस्पिशियस मूवमेंट, एक रॉन्ग वर्ड और सब खत्म। इंफॉर्मेशन जो रॉ को मिली वो शॉकिंग थी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उससे कहीं ज्यादा एडवांस था जितना दुनिया को पता था। यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही थी, सेंट्रीफ्यूजेस चल रहे थे, डॉक्टर AQ खान पर्सनली प्रोग्राम सुपरवाइज कर रहे थे और टाइमलाइन, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जल्द हो सकती थी। ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड मैसेजेस में दिल्ली पहुंची और साउथ ब्लॉक में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। लेकिन स्टोरी यहां और डेंजरस हो जाती है। 1982 इंडिया ने एक और ऑप्शन कंसिडर किया जो अगर एग्जीक्यूट होता तो दक्षिण एशिया का इतिहास बदल देता। इजराइल ने 1981 में इराक के ओसिरैक न्यूक्लियर रिएक्टर को एयर स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय किया था, ऑपरेशन ऑपरा। इसे बीगिन डॉक्ट्रिन कहते हैं, प्रिवेंटिव मिलिट्री स्ट्राइक न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। इंडिया की कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने सजेस्ट किया कहूता पर भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, इंडियन एयरफोर्स कहूता तक पहुंच सकती है, फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेकेड्स पीछे धकेला जा सकता है। रॉ की इंटेलिजेंस एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये ऑप्शन रिजेक्ट किया। रीजंस? 1. पाकिस्तान फुल स्केल वॉर में रिस्पॉन्ड करेगा। 2. चाइना पाकिस्तान की साइड लेगा। 3. इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को अग्रेसर मानेगी। 4. पाकिस्तान के पास कन्वेंशनली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, स्ट्राइक करना एक ऐसी वॉर शुरू कर सकता था जिसका अंत अनिश्चित था। ये डिसीजन एक बहुत हार्ड कॉल था और ये कॉल इंदिरा गांधी ने लिया। लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं, इंटेलिजेंस गैदरिंग जारी रही। रॉ ने एक और एंगल एक्सप्लोर किया, डॉक्टर AQ खान पर्सनली। ये आदमी दुनिया के सबसे डेंजरस न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर बन रहा था। रॉ ने उसकी इंटरनेशनल मूवमेंट्स ट्रैक की, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जहां जहां वो गया रॉ की नजर थी और ये इंटेलिजेंस बाद में क्रूशल साबित हुई जब 2004 में AQ खान का इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट नेटवर्क एक्सपोज हुआ। लिबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, उसने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे थे। इस एक्सपोज में जो इंटेलिजेंस आई उसका एक हिस्सा रॉ के दशकों की मॉनिटरिंग से था। ऑपरेशन कहूता का एक और चैप्टर है जो और भी ड्रामेटिक है। रॉ ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आने वाली इंटरनेशनल सप्लाईज को ट्रैक किया, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी जो यूरोप और अमेरिका से सीक्रेटली पाकिस्तान आ रही थी। कुछ केसेस में रॉ ने इन सप्लाईज को इंटरसेप्ट करवाने की कोशिश की, इंटेलिजेंस शेयर की वेस्टर्न एजेंसीज के साथ। कुछ शिपमेंट्स रोके गए, कुछ नहीं रोके जा सके। ये एक ग्लोबल ऑपरेशन था, सिर्फ कहूता तक लिमिटेड नहीं। 1987 पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने एक इंटरव्यू में कहा, इंडिया अगर पाकिस्तान पर अटैक करे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। यह पहली बार था किसी पाकिस्तानी लीडर ने इतना डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट दिया। रॉ की इंटेलिजेंस ने तुरंत असेस किया, क्या पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर केपेबल था? असेसमेंट था, हां, कहूता ऑपरेशनल था, पाकिस्तान के पास क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस था। डिलीवरेबल वेपन था या नहीं, ये डिबेट था, लेकिन ये इंटेलिजेंस इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फंडामेंटली बदल देती थी। ऑपरेशन कहूता के बारे में एक और बात जो कम डिस्कस होती है, डबल एजेंट्स। पाकिस्तान भी जानता था रॉ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहा है। आईएसआई ने कुछ फेक इन्फॉर्मेंट्स तैयार किए जो रॉ को फॉल्स इंफॉर्मेशन देते। ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था। रॉ के एनालिस्ट्स को हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई और क्रॉस चेक करना पड़ता था। रियल क्या है, प्लांटेड क्या है, ये इंटेलिजेंस का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा होता है। और इसीलिए ऑपरेशन कहूता सिर्फ फील्ड वर्क नहीं था, ये एक एनालिटिकल बैटल भी था। आज 2026 में ऑपरेशन कहूता के बारे में ऑफिशियली इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा। ये एक अनएक्नॉलेज्ड ऑपरेशन है, लेकिन फॉर्मर रॉ ऑफिशियल्स ने अपनी बुक्स और इंटरव्यूज में हिंट्स दिए हैं। बी रमन, जो रॉ की सीनियर ऑफिशियल थे, उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग रॉ की सबसे क्रिटिकल और कंटिन्यूअस प्रायोरिटी थी। एएस दुलत, फॉर्मर रॉ चीफ, उन्होंने अपनी मेमोआर में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का जिक्र किया, लेकिन स्पेसिफिक्स आज भी क्लासिफाइड। ऑपरेशन कहूता का लेगेसी क्या है? 1. इंडिया को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती रही पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। इसी इंटेलिजेंस से इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी शेप हुई। 2. 1998 में जब इंडिया ने पोखरण 2 किया, ऑपरेशन शक्ति, रॉ ने CIA को एक बार फिर ब्लाइंड किया। CIA को नहीं पता था इंडिया टेस्ट करने वाला है,
उसी तरह जैसे 1974 में ये रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस मास्टरी थी। 3, AQ खान नेटवर्क का एक्सपोजर, जिसने दुनिया को बताया पाकिस्तान ने लिबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर सीक्रेट्स भेजे। इसमें रॉ की डेकेड्स की इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ऑपरेशन कहूता का सबसे बड़ा अनटोल्ड लेगेसी वो एजेंट है जिसका नाम हम नहीं जानते, जो पाकिस्तान की जमीन पर अपनी आइडेंटिटी छोड़कर, अपना नाम छोड़कर, ISI की नजरों से बचते हुए भारत के लिए एक ऐसा काम करता रहा जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। वो घर वापस आया या नहीं, हम नहीं जानते। उसका परिवार जानता था उसका असली काम या नहीं, हम नहीं जानते। उसे कोई मेडल मिला या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन उसकी वजह से इंडिया को वो इंटेलिजेंस मिली जिसने एक देश की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी शेप की। तो आखिर में ऑपरेशन कहूता सिर्फ एक स्पाई मिशन नहीं था, ये था एक देश की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया नहीं रोक सका, ये सच है, लेकिन इंडिया ने हर कदम पर उसे मॉनिटर किया, ट्रैक किया, असेस किया और उसी इंटेलिजेंस के बेसिस पर अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी बनाई। आज दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और दोनों जानते हैं एक गलती सब कुछ खत्म कर देगी। यही डिटरेंस है और इस डिटरेंस की नींव में रॉ के उन एजेंट्स का खून पसीना है जिनके नाम हम कभी नहीं जानेंगे। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है इंडिया को उस समय कहूता पर स्ट्राइक करनी चाहिए थी? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।